इतने सारे गुरु होने के बावजूद भी हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो पाती? हम सत्य ज्ञान को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? हम जीने की कला सही क्यों नहीं सीख पाते? इस वीडियो में आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हर कोई अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। हर कोई ये चाहता है कि मेरा ज्ञान सब सुने, दूसरे का ज्ञान ना सुने। मुझे सब बड़ा माने, मुझे ही सब जाने। यही प्रॉब्लम है। और इस वजह से वो अपने ही बंधन में और लोगों को बांध लेता है। जो अपने बंधन में बांध लेता है, जो ये कहता है कि मेरे ही ज्ञान से मुक्ति होगी, समझ लेना वही धोखेबाज है। जो असली गुरु होगा वो कभी तुम्हें बंधन नहीं देगा। वो कहेगा तुम आज़ाद हो भाई, तुम 50 जगह घूम के आओ, आराम से आओ, हर किसी को सुनो, जांचो परखो, फिर आके सत्य का ज्ञान लो। अगर समझ आए तो मेरे पास आओ, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जब तुम्हें समझ आए तब तुम आओ। वो तुम्हें मुक्ति इसी जीते जी कराएगा। जीते जी का मतलब समझते हो आप अभी हो, अभी आपको मुक्त करा देगा। पूर्ण गुरु का अर्थ ही यही होता है, क्योंकि वो स्वयं मुक्त होता है। जो स्वयं मुक्त होता है वो कभी किसी को बंधन में नहीं बांधता। उसको शिष्य बनाने ही नहीं है। उसको तो सिर्फ उसका एक ही मकसद होता है, परमेश्वर की दया से वो चाहता है कि जो मैंने पाया है वो सब ही पाले, क्योंकि सब उसके हकदार हैं। सब उसको डिजर्व करते हैं। बस वो ये चाहता है कि सब उसको पाले। उसको कोई शिष्य बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो सिर्फ मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शन करता है। उसको कोई भीड़ इकट्ठी करने से लेना देना नहीं है। लेकिन आज के जो गुरु हैं, जो बहुत सारे गुरु बने पड़े हैं, वो चाहते हैं कि सब मुझे ही सुने, मेरी बात सुने, जो मैं कहूँ वही फॉलो करें। क्या सही है क्या गलत उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, सही हम कैसे समझ पाएंगे? अपने विवेक से हम पहचाने कि कौन सही है कौन गलत है। इतने हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, हम थोड़ा सोचते ही समझते नहीं है। सबसे बहुत सारी चीज़ें हैं। गड़बड़ ये है कि जीवन में इतना दुख है कि आदमी किसी को भी गुरु बना लेता है, फिर वो उसको मार्गदर्शन करता है, फिर अच्छी अच्छी बातें करता है, क्योंकि लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, घर में भी अशांति, बाहर भी अशांति, तो वो किसी को भी गुरु बना लेता है। दोस्तों, अगर वास्तव में तुम परमात्मा की चाह रखते हो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमात्मा के लिए गुरु की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि परमात्मा के लिए गुरु की आवश्यकता इसीलिए मात्र है क्योंकि वो जानता है। जानता क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि वो डिजर्व, उसने उसको जानने का प्रयास किया, उसने उसको जानने की प्यास जगाई, इसलिए वो जान गया। अगर आप भी वाकई में परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा की प्यास है आपके भीतर, तो आपको किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर सच्ची प्यास है तो परमात्मा खुद ही आप ही आपको मिल जाएगा। गुरु की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे हम छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं बचपन में, हमें ऐसे अनार भी नहीं पता होता, हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। हम पहली दूसरी तीसरी चौथी सारी क्लासेस पार करते हैं, हमारे टीचर बदलते रहते हैं। तो अगर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब कईयों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि हमने तो गुरु कर रखा है, अब हमारा गुरु, हमने 20 साल, अब लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार मैंने इतने टाइम से गुरु कर रखा है, मैं इसको कैसे छोड़ूं। पहली क्लास थी, उसमें जो गुरु थे वही दूसरी क्लास में थे, नहीं वो तीसरी क्लास में थे, नहीं वो 10वीं क्लास में थे, नहीं। जैसे आपका ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे आपके गुरु चेंज होते गए, और आपने अंत तक पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने तक आपके गुरु बदलते रहते और चेंज होते रहते। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मैं एक ही गुरु को लेकर चलूंगा। जितना गुरु जो जानता है, हाँ उससे ले लो, उसके बाद उसको प्रणाम करके आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक पूर्ण गुरु ना मिल जाए, पूर्ण गुरु कौन है? जो आपको पूरा कर दे, पूरा मतलब आपको ही गुरु बना दे, तब तक मत रुकना। जब तक तुम्हारा गुरु स्वयं प्रकट ना हो जाए, तुम्हारे भीतर का गुरु जब तक ना जाग जाए, तब तक समझ लेना अभी काम नहीं हुआ है। अभी मुझे किसी के और के आश्रय की जरूरत है। जब तक तुम्हें किसी के आश्रय की जरूरत है, जब तक तुम्हें